सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज सारा संसार क्रिसमस मनाने में मग्न है। क्या आप क्रिसमस का अर्थ जानते हैं? बहुत कोई सोचते हैं क्रिसमस का मतलब है क्रिस्त का जन्मोत्सव। वास्तव में क्रिसमस का मतलब क्रिस्त का जन्मोत्सव नहीं है। क्रिसमस एक पुराने अंग्रेजी शब्द क्रिस्तस मैसे से आता है और उसका अर्थ है क्रिस्त का मिसा, द मास ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्त के आदर में मिसा। तो वास्तव में क्रिसमस क्रिस्त के आदर में मिसा है और क्रिसमस का केंद्र चरनी नहीं है, गौशाला नहीं है, सांता क्लॉस नहीं है, तारे नहीं है, केक्स एवं पकवान नहीं है। क्रिसमस का केंद्र क्रिस्त के आदर में पवित्र मिसा जो संपन्न होता है वही है। और पवित्र मिसा में प्रभु यीशु अपने पावनतम शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। वास्तव में पवित्र मिसा यानी पवित्र यूकरिस्त यीशु स्वयं है और प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं अपने शरीर, रक्त, आत्मा, ईश्वरता के साथ। अर्थात पवित्र मिसा में यीशु की संपूर्ण उपस्थिति है। The real presence of Jesus is there in the Eucharist। और इसलिए हर क्रिसमस समारोह में और क्रिसमस मनाने में हमें पवित्र मिसा को सबसे अधिक महत्व देना है। आज गौशाले में प्रभु यीशु जन्म नहीं लेंगे, चरणी में प्रभु यीशु जन्म नहीं लेंगे, लेकिन पवित्र मिसा के माध्यम से प्रभु यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी आत्मा में आएंगे, हमें पवित्र करेंगे, हमें शुद्ध करेंगे। और आपको मालूम है कि यीशु क्रिस्त का जन्म बेतलेहम में हुआ था। मीका के ग्रंथ अध्याय 5:1 में हम पढ़ते हैं, नबी मीका ने यीशु के जन्म के बारे में 750 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा। क्या बेतलेहम का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? बेतलेहम का अर्थ है रोटी का घर, अर्थात द हाउस ऑफ ब्रेड। तो यीशु हमारी रोटी बनकर के संसार में आए। यीशु का जन्म एक चरनी में हुआ जहां मवेशियों के लिए, गाय, बैल, भेड़, बकरियों के लिए भोजन डाला जाता है, चारा डाला जाता है। तो यीशु हमारा चारा बनकर के संसार में आए, हमारा भोजन बनकर के संसार में आए। वह हमारे जीवन की रोटी है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 35 में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कौन सी भूख, कौन सी प्यास के बारे में यीशु कह रहे हैं? कई लोग बोलेंगे आत्मा की भूख, आत्मा की प्यास के बारे में यीशु कहते हैं, लेकिन यीशु सिर्फ आत्मा की भूख और प्यास को मिटाने बुझाने के लिए नहीं आए। हमारे शरीर, मन, आत्मा की भूख और प्यास को मिटाने के लिए आए। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 15 तक में हम रोटियों के चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं। यीशु ने 5 रोटियों से और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया, उन्हें तृप्त किया। 5000 सिर्फ पुरुषों की संख्या है। यदि महिलाओं को, बच्चों को जोड़ेंगे कम से कम 15000 लोग तय होंगे। तो उतने सारे लोगों को यीशु ने खिलाया। 5 रोटियों से, 2 मछलियों से यीशु ने चमत्कार किया। तो यीशु हमारे शरीर की रोटी है और उसी प्रकार यीशु हमारी आत्मा की रोटी है। इसलिए प्रभु यीशु कहते यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 51 में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो यह रोटी खाएगा उसे आनंद जीवन प्राप्त है।
और जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यीशु को ग्रहण करने से, यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने से हमें आनंद जीवन प्राप्त होता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:54 में यीशु कहते हैं, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है। यूहन्ना 6:55 में यीशु कहते हैं, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। तो इसलिए सच्चा भोजन, सच्चा पेय चावल, दाल, चीनी आदि नहीं है। इसलिए सच्चा भोजन चावल, दाल, मुर्गी, मटन आदि नहीं है। सच्चा भोजन यीशु का पावनतम शरीर है और सच्चा पेय यीशु का पवित्र रक्त है। और जब हम यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हमें आनंद जीवन प्राप्त होता है, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हर क्रिसमस में यीशु हमें अपना पवित्र शरीर और अपना पवित्र रक्त प्रदान करते हैं, हमें आनंद जीवन के अधिकारी बनाते हैं। आप सबको जय यीशु, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।